9th क्लास वालों के लिए उनकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से काव्य विभाग का आज कविता है कैदी और कोकिला। इस कैदी और कोकिला के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश में 1889 में हुआ था। इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, वेणुलो, गूंजे धरा, यह प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं का लेखन यानी कविताओं का लेखन विशुद्ध हिंदी में किया है, साथ ही साथ तत्सम तद्भव शब्दों का उचित प्रयोग किया है ताकि पाठकों को यानी पढ़ने वालों को ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। इनकी लिखने की शैली प्रवाहमयी है, कहीं कहीं काल्पनिक शैली का भी प्रयोग हुआ है। कैदी और कोकिला नाम की इनकी इस रचना में पढ़ते समय आप लोग देखेंगे पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास अलंकार और मानवीकरण अलंकार, इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। कैदी और कोकिला, यहाँ कवि स्वयं कैदी हैं और यहाँ पर उनकी एक सखी है कोयल, कोकिला माने कोयल। वह अंग्रेज़ों की कैद में है, यानी स्वतंत्रता संग्राम यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आसपास लिखी हुई उनकी यह कविता है। वह अंग्रेज़ों की कैद में है। देख रहे हैं जेल में एक कोयल आई है, कोयल कुछ बोल रही है, बार बार हूँक जाती है, तो इसलिए कवि को ऐसा लग रहा है कि यह कोयल एक संदेशवाहक के रूप में उनके लिए कुछ संदेशा लेकर के आई है। उसी कोयल से यहाँ कवि कह रहे हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसी का, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है, हे कोयल, तुम क्या गाती हो, तुम कुछ गाना गाती हो क्या। यानी कोयल तो गाना गाती है, यानी कोयल की आवाज़ मधुर होती है, इसलिए कोयल को मधुर वाणी का प्रतीक माना जाता है। यहाँ प्रश्न चिन्ह लगाते हुए ही कवि कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो और क्यों रुक रुक जाती हो। यानी अपनी इस मीठी आवाज़ में जो तुम कह रही हो उसको लगातार न कह करके रुक रुक करके क्यों कह रही हो। लगता है कोई गंभीर बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो। अगर तुम मुझसे कोई गंभीर बात कहना चाहती हो तो हे कोयल, तुम बोलो। तुम कहते कहते यूं चुप न हो, आखिर तुम्हें यह किस प्रकार की दुविधा है। क्या तुम कुछ संदेशा लेकर के आई हो, संदेश लेकर के आई हो। तुम तो एक प्रेरणा का प्रतीक हो और तुम इस प्रकार से रह रह कर रुक रुक कर क्यों बोलती हो कुछ भी। हे कोयल, तुम जो भी संदेशा लेकर के आई हो उस संदेशे को स्पष्ट रूप से बोलो। हे प्रेरणादायी मेरी सखी, तुम जो प्रेरणात्मक संदेश लेकर के आई हो उसे तुरंत बोलो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जिस कैद में कवि को रखा है उस कैद खाने की बात यहाँ पर कवि कविता की इन पंक्तियों में कर रहे हैं। उस कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कवि कि मैं यहाँ कारागार की ऊंची ऊंची काली काली दीवारों में कैद हूँ। यह ऊंची दीवार कैसी है, जिनके बीच में घना कालापन है यानी अंधेरा है, और हमारे साथ यानी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके साथ कौन रहते हैं, डाकू, चोर और बटमार। यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो होते हैं पुण्यवान लोग होते हैं, लेकिन हमको ऐसे बुरे लोगों के साथ रखा हुआ है। कवि अपना यह दुख अब उस कोयल को बता रहे हैं, जो कोयल
बंदी गृह के आसपास मंडरा रही है। कह रहे हैं कवि, फिर से इसका अर्थ बता रही हूँ। यहाँ चोर, डाकू, बटमार आदि दुष्प्रवृत्ति वालों के बीच मुझे दिन गुजारने पड़ रहे हैं, अर्थात दिन बिताने पड़ रहे हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यहाँ जीवन जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं मिलता है, यहाँ चाहकर भी मरने नहीं देते हैं। यह तो एक अजीब सी विडंबना है कि ये जो अंग्रेज प्रशासन है, यह अंग्रेज प्रशासन हमको पेट भर खाना भी नहीं देता है और ठीक प्रकार से जीने भी नहीं देता है। अब क्योंकि जीने के लिए सब प्रकार की सुविधाएं आवश्यक है, पेट भर खाना भी आवश्यक है, लेकिन अंग्रेज लोग ऐसा नहीं करते हैं। तब कवि को लग रहा है न जीने देते हैं न मरने देते हैं, हमारे लिए तो यह एक विडंबना है, ऐसा कवि को लग रहा है। बस मन में एक तड़प सी रह जाती है कि हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किस प्रकार प्रताड़ित किया जा रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमामयी जगी क्यों आली। यहाँ आली मने सखी यानी मित्र, तम मने अंधेरा। यहाँ शासन है या तम का प्रभाव, यहाँ यानी शासन है या अंधकार है। तम का प्रभाव यहाँ अंग्रेजों के लिए कहा है। हिमकर मने होता है चंद्रमा। निराश मने निराशा हो गई। कालिमामयी मने कालिमा से युक्त, कालिमामयी इसीलिए उसको कह दिया है। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन पर रात दिन इस अंग्रेजी शासन का पहरा है। ऊपर पंक्ति में कह रखा है कि न जीने देते हैं और न मरने देते हैं, पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, स्पष्ट कह रखा है। हमारे इस जीवन पर उनके समान संभवतया कोई और भी कैदी होंगे, तब कह रहे हैं कि इस जीवन पर, इस संपूर्ण जीवन पर अंग्रेजों का पहरा है। वो जैसे चाहें हमें रख सकते हैं। हमारी दिनचर्या को, एक एक कार्य को संदेह से देखा जाता है और हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो हमें प्रिय हो लेकिन अंग्रेजों को अप्रिय हो। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमारी निगरानी के लिए हर समय हमारे आगे पीछे रहते हैं, यानी हम पर कड़ा पहरा लगा रहता है। वास्तव में यह तो शासन नहीं है, यह शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, बल्कि यह अंग्रेजों की सरकार, अंग्रेजी सरकार जो है अंधकार का शासन है। यहाँ कुछ भी कार्य अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ तो घोर अन्याय चल रहा है, मानो चारों ओर अंधेरे का, तब मन अंधेरा, अंधेरे का ही साम्राज्य हो। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमामयी जागी क्यों आली। चंद्रमा भी अब शीतलता प्रदान करने हेतु आकाश में नहीं दिखाई देता। रात घनी और अंधेरी है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। यहाँ आली शब्द हम पहले ले लेंगे। आली शब्द का अर्थ होता है सखी, इसलिए हे मेरी सखी कोयल, इस निराश भरे क्षणों में तू क्यों जगा रही है। तू क्यों मुझे जगा रही है और तू क्यों स्वयं जगी हुई है, अर्थात उठी हुई है। स्वयं जागकर और औरों को जगाकर तू क्या कहना चाहती है सखी, कुछ बता।